चेतावनी दी जा चुकी थी, स्पष्ट, सीधी, इनकार न की जा सकने वाली। परमेश्वर पहले ही कैन से बोल चुके थे, क्रोध में नहीं, न्याय में नहीं, बल्कि दया में। पाप तेरे द्वार पर घात लगाए बैठा है, वह प्रतीक्षा कर रहा है, देख रहा है, तुझे अपने वश में करने के लिए तैयार। फिर भी परमेश्वर ने एक और बात कही, तू उस पर प्रभुता कर। इसका अर्थ है कैन के पास अभी भी चुनाव था। दरवाजा बंद नहीं हुआ था, परिणाम तय नहीं था। इस क्षण में कुछ भी बहुत दूर नहीं गया था, लेकिन कैन के भीतर कुछ बदलना शुरू हो चुका था। और यहीं से ये कहानी असहज हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ कैन की नहीं है, यह हर इंसान के भीतर होने वाली उस प्रक्रिया की कहानी है जब भावनाएं नियंत्रण लेने लगती हैं। क्रोध एक ही बार में नहीं आता, वह बनता है धीरे धीरे, चुपचाप, लगभग बिना दिखाई दिए। एक विचार, एक तुलना, अस्वीकार का एहसास, क्यों उसकी भेंट स्वीकार हुई और मेरी नहीं। और इसका सामना करने के बजाय कैन उसे अपने अंदर रखता है। यहीं से सब शुरू होता है, खेत में नहीं, घटना में नहीं, बल्कि दिल में। बाद में शास्त्र हमें बताता है, यूहन्ना अध्याय 3 पद 12, कैन उस दुष्ट से था और उसने अपने भाई को मार डाला। लेकिन उस कार्य से पहले एक प्रक्रिया थी, धीमी बदलती हुई स्थिति, निराशा से क्रोध तक, और फिर कुछ और भी खतरनाक। और यहीं हम में से बहुत लोग रहते हैं, कार्य में नहीं, बल्कि उस बनने वाली स्थिति में। फिर एक क्षण आता है जो साधारण लगता है, लगभग निर्दोष। कैन हाबिल से कहता है, आओ हम खेत में चलें। कोई जल्दी नहीं, कोई खतरा दिखाई नहीं देता, बस एक साधारण निमंत्रण। लेकिन कई बार जीवन के सबसे खतरनाक निर्णय खतरनाक दिखते ही नहीं। हाबिल जाता है विश्वास के साथ, बिना जाने, और यह क्षण एक गहरी सच्चाई दिखाता है। विश्वासघात अजनबियों से नहीं आता, वह उन्हीं से आता है जो सबसे करीब होते हैं। और जो होने वाला है वह मानवता में कुछ तोड़ देगा जिसे प्रयास से ठीक नहीं किया जा सकता। वे खेत में पहुंचते हैं, सबसे दूर, कोई गवाह नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ शांति और खालीपन। यही निर्णय कार्य बनते हैं, क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा होता तो जो हमारे भीतर है वह बाहर आता है। कोई दर्शक नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ सच्चाई। और उसी शांत जगह में कैन के भीतर कुछ सीमा पार कर जाता है, और वहीं ये हो जाता है। कैन अपने भाई हाबिल पर उठ खड़ा होता है और उसे मार डालता है। कोई चेतावनी नहीं, कोई वापसी नहीं, कोई दूसरा अवसर नहीं। पहला रक्त बलिदान से नहीं, हिंसा से बहता है। यही वह क्षण है जब मानवता बदल जाती है, हमेशा के लिए। क्योंकि पहली बार एक इंसान दूसरे इंसान का जीवन लेता है, और यहीं से इतिहास इस पैटर्न को लेकर आगे बढ़ेगा। संघर्ष, हिंसा, रक्त। फिर सन्नाटा आता है, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ स्थिरता। लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं है, यह भारी है, क्योंकि दुनिया में कुछ नया प्रवेश कर चुका है, कुछ ऐसा जिसे बदला नहीं जा सकता। मृत्यु पहले से थी पाप के परिणाम के रूप में, लेकिन अब मृत्यु मनुष्य के हाथों से आती है और धरती गवाह बन जाती है। परमेश्वर फिर बोलते हैं, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? इसीलिए नहीं कि उन्हें पता नहीं, बल्कि इसलिए कि कैन को उत्तर देना है। कैन कहता है, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यह टालने का उत्तर है, दूरी बनाने का। लेकिन सत्य छिप नहीं सकता। गिनती अध्याय 30 पद, तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। और यहां वह पहले ही सामने आ चुका है। फिर शास्त्र की एक गहरी पंक्ति आती है, तेरे भाई के लहू की आवाज भूमि से मुझे पुकार रही है। लहू पुकार रहा है। यह केवल रूपक नहीं है, यह एक प्रकटीकरण है। जो पृथ्वी पर होता है वह स्वर्ग में सुना जाता है। और आगे इब्रानियों अध्याय 12 पद 24 में एक और लहू का उल्लेख है, जो न्याय नहीं दया की बात करता है। लेकिन यहां यह पुकार न्याय की है। यहां शब्द है साक, एक जोरदार पुकार, न्याय के लिए चीख, शांत नहीं, धीमी नहीं, बल्कि तीव्र। जो कैन ने छिपाने की सोची वह अब उसकी बातों से भी ज्यादा तेज बोल रही है। यह हमें एक गहरी सच्चाई दिखाता है, हमारे कार्यों की भी आवाज होती है, चाहे हम चुप रहें। और फिर परमेश्वर उत्तर देते हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसा हम सोचते हैं। वे कैन का जीवन नहीं लेते, बल्कि भूमि को शाप देते हैं।
भूमि अब तुझे अपनी उपज नहीं देगी। क्यों भूमि? सीधे कैन क्यों नहीं? यहाँ रहस्य गहरा होता है, क्योंकि उसी भूमि ने हाबिल का रक्त ग्रहण किया था और अब वह कैन के साथ सहयोग करने से इनकार करती है। इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण बात दिखाता है। प्रारंभिक मानव जीवन पूरी तरह भूमि पर निर्भर था। खेती ही जीवन थी। इसके बिना न भोजन था, न स्थिरता, न भविष्य। भूमि का शापित होना सुरक्षा का समाप्त होना था, प्रावधान का हट जाना था, पहचान का टूट जाना था। यह केवल दंड नहीं था, यह उस चीज से अलग होना था जिस पर कैन निर्भर था। कैन केवल इतिहास का एक पात्र नहीं है, वह एक प्रतिबिंब है। उसका जो होता है जब क्रोध को रोका नहीं जाता, जब भावना कार्य बन जाती है, जब चेतावनी अनसुनी हो जाती है। क्या आपने कभी कुछ ऐसा कहा है जिसे आप वापस नहीं ले सकते? कुछ ऐसा किया है जिसे आप बदलना चाहते हैं? यही वह क्षण है। कोई है जिसे यह सुनने की जरूरत है। आप समझ जाएंगे। अगर यह आपको छू गया तो लिखें, मैं समझ गया। अगले एपिसोड में एक चिन्ह दिया जाएगा, नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए। परमेश्वर कैन की रक्षा क्यों करेंगे? आगे क्या होगा वह सब कुछ बदल देगा।